नमस्कार साथियों। तो साथियों, भगवान अब बड़े हो चुके हैं और भगवान ने जिस कारण अवतार लिया था उस कार्य को शुरू करने का समय आ गया है। भगवान ने अवतार लिया था कि अधर्मियों का नाश करेंगे। तो विश्वामित्र जी हैं, वो महाराज दशरथ के पास आ गए। तो राजा दशरथ कह रहे हैं, तब मन हरषि बचन कह राहु, मुनि अस कृपा न कीनहु काहू। केहि कारण आगमन ये तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। तब राजा दशरथ ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आप किस कारण से आपका सौभाग्यमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयहु नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में होब सना था। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे राजन, राक्षसों के समूह हमें बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझे आप छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी को दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को, इनके अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम। वशिष्ठ जी मन ही मन में इस दोहे को कह रहे हैं कि हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दे दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। तब राजा दशरथ कैसे कह रहे हैं, सुनी राजा अति प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दोति कुमलानी। चौथे पन पायहु सुत चारी, बे प्रवचन नहीं कहेहु बिचारी। महाराज दशरथ क्या समझ रहे हैं इस चीज को? तो वो कह रहे हैं, इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। कांति यानी चमक। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। चौथा पन यानी बुढ़ापा। बुढ़ापे में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही है, आप इस तरह की कैसी बात कर रहे हैं? मागौ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजु से रोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सुमुनि देहु निमिष के माही। हे मुनि, आप मुझसे धरती मांग लीजिए, गाय मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, खजाना मांग लीजिए, मैं बड़े हर्ष के साथ आपको अपना सब कुछ दे दूंगा। लेकिन जो मुझे देह और प्राण से अधिक प्यारा है, उसे मैं एक पल भी नहीं दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। मेरे सभी पुत्र मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु
राम को तो मैं किसी भी प्रकार नहीं दे सकता। राम भगवान पर भगवान दशरथ का बहुत प्यार है। कहाँ वो अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ मेरे परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र। भगवान की किशोर अवस्था थी 12 से 14 साल, 15-16। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाऊ, नृप संदेह नाश के पाऊं। प्रेम के रस में सनी हुई राजा की बात सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र को हृदय में बड़ा आनंद मिला। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया कि जिनको तुम बालक समझ रहे हो वो तो स्वयं श्री हरि हैं, और इनका अवतार किस कारण हुआ है ये आपको जानना पड़ेगा। इस तरह समझाने से राजा का संदेह दूर हो जाता है। फिर भी दशरथ जी अपने बड़े भारी मन से कह देते हैं कि ठीक है, आप मेरे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को ले जाइए, लेकिन ज्यादा देर नहीं करना है, समय रहते इनको वापस भिजवा देना। तो भगवान चल दिए हैं, जिस कारण उन्होंने अवतार लिया है दुष्टों का नाश करने के लिए, भगवान अपने कार्य को शुरू कर रहे हैं। जय जय श्री राम।